हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीटेट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं और इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन फंसता ही है। और अगर जो मैं क्वेश्चंस लगवा रहा हूं आपको, अगर उन क्वेश्चन को आपने लगा लिया तो ये बिल्कुल श्योर है कि एक नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो आज हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। टाइम रिलेटेड है, घंटा मिनट सेकंड का रोल है, जो कि मैं पिछले टॉपिक में आपको बता चुका हूं। घंटा मिनट सेकंड में रिलेशन क्या है, घंटा मिनट सेकंड के जोड़ और घटाव से रिलेटेड क्वेश्चन, ये सारे मैं पिछले लेक्चर्स में प्रोवाइड करा चुका हूं। तो जो लोग इस वीडियो पर डायरेक्ट आ रहे हैं वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि घंटा मिनट और सेकंड का जोड़ और घटाव की प्रक्रिया क्या है, घंटा मिनट सेकंड में रिलेशन क्या है। मैं आपको इस टॉपिक से को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं उसको पहले मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आपको एएम और पीएम इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि बिना इस कॉन्सेप्ट के आप ऐसे क्वेश्चन को लगाना मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ पर इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि एएम और पीएम दोपहर में 12 बजे के बाद का जो समय होता है वो क्या होता है, आपका पीएम होता है। और 12 बजे के पहले का समय रात के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे से और दोपहर 12 बजे तक का जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, एएम। अब चूंकि 12 बजे एक मानक है इसका, और इसके बाद का जो समय होगा उसको हम पीएम के रूप में जानेंगे। और एक बात को आप नोटिस और करिएगा, प्रश्न में अगर घंटे का टाइम मान लीजिए इस 14:05 लिखा हुआ है, तो इसमें जो आवर है ये, और ये आपका क्या है, मिनट है। तो आवर आपका कितना लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है। तो इसमें आप 14 में से 12 को माइनस कर दीजिएगा। इसका मतलब इसका जो रियल टाइम है वो क्या है, 2:05। और ये कैसा समय है, ये दोपहर का समय है। तो 12 बजे के बाद जब भी कोई समय दिया हो घंटे में, तो उसको आप क्या करोगे, उसको 12 से आप माइनस कर दोगे। जैसे मान लिया, कह दिया कि 21:35, तो इसको आप क्या समझोगे, यहाँ 12 माइनस कर दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 9:35 हुआ, और ये किसका समय है, ये रात का समय है। क्लियर? तो इस पहले इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करेंगे। एक दूसरा कॉन्सेप्ट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी कभी क्वेश्चंस में 2 या 3 दिन के आगे के पूछ लेते हैं, घंटे और मिनटों की संख्या पूछ लेते हैं, या टाइम पूछ लेता है, तो एक बात आप अच्छे से समझिएगा कि रात के 12 बजे तक हम समय को निकालते हैं। अभी इस पे जब क्वेश्चंस में लगवाऊंगा तो इस पर विधिवत चर्चा होगी। तो रात के 12 बजे यानी 12 बजकर कितने मिनट हुआ, 0 मिनट हुआ। इसको हम एक फॉर्म में और लिख सकते हैं कि 11:60। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझिएगा, इस कॉन्सेप्ट को आप समझे रहिएगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड जो है वो आगे के क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। तो 12 बजे को आप क्या कह सकते हो, 11:60, क्योंकि 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटे। और 11 बजकर है तो 1 घंटे और जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 बजे। ऐसे ही 9 बजे को हम क्या कह सकते हैं, 8:60। 5 बजे को क्या कह सकते हैं, 4:60। अब हम सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न टाइम में मतलब कई प्रकार से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैंने कोशिश की है कि सारे पहलुओं से आपको रूबरू कराया जाए। तो पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है कि किसी दिन 5:57 AM से 7:42 PM तक कुल घंटे और मिनटों की संख्या क्या है। तो दोस्तों, जब भी दो टाइम के बीच में घंटों और मिनटों की संख्या दी हो, तो आप क्या करोगे, बाद वाले टाइम को पहले वाले टाइम से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर नोटिस करिएगा कि बाद वाला टाइम क्या है, 7:42 PM है। और पीएम को आप क्या लिख सकते हो, मैंने पहले ही बताया, इसमें आप 12 ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये पीएम का मतलब क्या हुआ, 12 बजे के बाद का समय। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 12 और 7 कितना हो गया, 19:42। तो क्लियर हो गया। इस 7:42 PM को हम क्या लिख सकते हैं, 19:42। और जो पहला टाइम दिया हुआ है 5:57 AM, तो 5:57 AM। अब यहां पर हम क्या करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे।
दोस्तों घंटा मिनट और सेकंड वाले जोड़ और घटाव वाले में जो चैप्टर था हमने आपको बताया था उस वीडियो में कि अगर ऊपर वाली संख्या मिनट वाली छोटी हो नीचे वाली बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, इसमें 60 क्या करते हैं हम ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 102 हो गया। कहने का मतलब 1 घंटा जो है हमने किसको दिया, इस मिनट वाले को। तो यहाँ पर जब 60 मिनट देंगे इसको तो यहाँ पर 1 घंटा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मिनटों की संख्या कितनी हो गई, 102 बड़ी हो गई संख्या, इसको अब आप घटा सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा आपका 45। 102 में 57 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। और यहाँ पर ये एक कम हो जाएगा घंटा तो ये 18 हो जाएगा, और 18 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 13। यानी कुल घंटा और मिनटों की संख्या कितनी हो गई आपकी 13 घंटे और 45 मिनट। क्लियर हो गया आपको। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2:18 PM से 5 घंटे 48 मिनट पहले का समय क्या होगा। तो यहां पर देखिए जब पहले का समय पूछ रहा है तो इसका मतलब माइनस करेंगे, और अगर बाद का समय पूछेगा तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से नोटिस कीजिएगा। किसी भी टाइम से पहले का समय अगर देना हो तो माइनस करेंगे, पहले का टाइम निकालना हो तो हम क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे, और बाद का करना हो तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर टाइम कितना दिया हुआ है 2:18 PM दिया हुआ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2:18 PM दिया हुआ है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 14:18 इसमें हमने 12 ऐड कर दिया। अब इससे 5 घंटे 48 मिनट पहले का समय पूछ रहा है, तो 5 घंटे 48 मिनट पहले का समय पूछ रहा है तो पहले के लिए हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। और यहाँ पर चूंकि संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है तो इसमें हम क्या करेंगे 60 को ऐड करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा 78 बन जाएगा। और 78 को 48 में माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि 1 घंटा मैंने इसको दिया तो यहाँ पर ये कितना बचेगा 13, और 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी 8 घंटे और 30 मिनट, यानी 8 आवर एंड 30 मिनट। क्लियर है। जोड़ना होता तो हम इसको जोड़ देते, और चूंकि बाद का अगर दिया होता तो हम जोड़ देते, और पहले का समय है तो हम क्या करेंगे इसको घटा देंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर। हरीश 18:40 पर अपने घर से चला और 22:20 पर लखनऊ पहुंच गया। तो कुल यात्रा में लगा समय क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में हरीश 18:40 पर अपने घर से चला और 22:20 पर लखनऊ पहुंच गया, तो कुल यात्रा में लगा समय उसका कितना होगा। तो यहाँ पर चलने का समय और पहुंचने का समय, इन दोनों के बीच का जो समय होता है वही यात्रा में कुल लगा समय होता है। तो इस बात को आप नोटिस करिएगा कि जो टाइम निकलेगा कितने घंटे और मिनट, तो इसमें हम बाद वाला समय क्या है आपका 22:20, और ये टाइम किसका है, ये टाइम PM का है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होगे घंटा वाला जो है वो 12 से ज्यादा है। यहाँ पर नोटिस करिएगा कि हरीश 18:40 पर अपने घर से चला था, ये भी PM का टाइम है। तो इस बात को आप नोटिस करिएगा कि चूंकि दोनों राशियां सेम हैं, यानी PM वो भी है और PM ये भी है, तो इसमें हमें कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और इसको हम सीधे सीधे क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर इस बात को नोटिस करिएगा। अब चूंकि माइनस का जो रूल है, यहाँ पर संख्या क्या है ऊपर वाली छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, तो इसमें हम क्या करेंगे 60 ऐड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा 80 बन जाएगा। और 80 में से 40 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर चूंकि 60 हमने इससे लिया था 1 घंटा, तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब उसको कुल समय कितना लगा 3 आवर एंड 40 मिनट। क्लियर है।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई ट्रेन शुक्रवार को 13:15 पर चली और अपने गंतव्य पर शनिवार को 7:30 पर पहुंची, तो यात्रा में कुल समय क्या होगा? बहुत ही ध्यान से नोटिस करिएगा। जब क्वेश्चंस में किसी डे को दिया हो और उसके नेक्स्ट डे पूछे या उसके नेक्स्ट 2 डेज या 3 डेज का पूछे, तो आप किस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे, इस बात को अच्छे से समझिएगा। जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे तो यहां पर जिस डेट को वो चला है, यानी फ्राइडे को वो चला है 13:15 पर, तो 13:15 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 1:15 PM लिख सकते हो। इस कॉमन सेंस को आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 13:15 का मतलब क्या हुआ? वो दोपहर का समय हुआ, और इसको आप क्या लिख सकते हो? 1:15 PM लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम डे बाय डे इसमें फाइनल करते हैं। तो यहां पर आप समझिएगा कि फ्राइडे को वो 1:15 पर चला है, तो हम रात के 12 बजे का समय हम निकालते हैं कि रात के 12 बजे तक उसने कितने घंटे की यात्रा की, कितने घंटे और कितने मिनट की यात्रा की। तो इसके लिए आप क्या करोगे? इस 12 बजे को आप क्या लिख सकते हो? 11:60। तो यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो मैं फ्राइडे को रात में 12 बजे, मतलब क्या हुआ? 11:60, और यहां से फ्राइडे का हम कवर करेंगे, 1:15 को माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10:45। यानी फ्राइडे को वो रात के 12 बजे तक उसने कितने घंटे और कितने मिनट की यात्रा की? 10 आवर और 45 मिनट। क्लियर है? अब रात के 12 बजे तक फ्राइडे को क्लियर हो गया है। अब शनिवार को वो 7:30 AM पे पहुंची। ठीक है, तो 7:30 AM पे पहुंची, शनिवार को सुबह 7:30 बजे पहुंची, शुक्रवार के रात के 12 बजे तक फाइनल हो गया है, तो शनिवार के 7:30 बजे तक कुल घंटे कितने होंगे आपके? 7:30। तो इस 7:30 को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया आपका? 17 घंटे और 75 मिनट। दोस्तों, जब भी मिनट वाली संख्या 60 से अधिक होगी तो आप क्या करोगे कि यहां पर इस 75 को आप क्या करोगे? 60 से माइनस कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर 1 घंटा क्या करेंगे हम? यहां पर 60 से हमने माइनस किया, तो ये कितना हो गया? 15, और 1 घंटा जो है वो कहाँ जुड़ जाएगा? कहां पर जुड़ जाएगा? ये घंटे वाले में, तो ये कितना हो जाएगा? 18 और 15, यानी 18 घंटे और 15 मिनट। क्लियर है? तो यहां पर समझिएगा कि 17 घंटे 75 मिनट का मतलब क्या हुआ आपका? इस 75 को आप क्या लिख सकते हो? इसमें 60 में माइनस किया तो 15 हो गया, और घंटे में एक जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18 घंटे 15 मिनट। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई ट्रेन 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर चली और 31 अगस्त को 31 अगस्त 2019 को अपने गंतव्य पर 8:45 पर पहुंची। 8:45 पर पहुंची, तो यात्रा में कुल समय कितना लगेगा? देखिए, मैं क्वेश्चन को सरल से जटिल की ओर लेके चल रहा हूं। पहले सीधे क्वेश्चंस हैं,
अब हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसमें डेट जो है वो आगे के 1 या 2 दिन की पूछ रहा है, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अपने कॉन्सेप्ट को बनाए रखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके लगेंगे। तो देखिए हम 29 अगस्त को पहले हम फाइनल करेंगे। तो 29 अगस्त को वो कितने बजे चली है? 16:30 पर, और 16:30 का मतलब कितना हुआ? 4:30 PM हुआ। क्लियर? अब 29 अगस्त को हम फाइनल करेंगे। मैंने बताया 12 बजे, 12 बजे का मतलब क्या हो गया? 11:60, और इसमें इसको हम माइनस करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 7 घंटे 30 मिनट। यानी 29 अगस्त को वो कितना चला? 7 घंटे 30 मिनट। अब हम 30 अगस्त को फाइनल करेंगे, क्योंकि वो पहुंच कब रहा है? 31 अगस्त को। तो 30 अगस्त रात के 12 बजे तक ये सीधे 24 घंटे इसमें और ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब 24 घंटे और ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? 31 घंटे 30 मिनट। तो पहला जो 29 तारीख को कितना आया? 7 घंटे 30 मिनट। 30 अगस्त को 24 घंटे और जुड़ जाएंगे, यानी 30 अगस्त की रात तक कितना हो गया? 31 घंटे 30 मिनट। अब 31 अगस्त को वो सुबह 8:45 पर पहुंच रहा है। इसका मतलब 30 अगस्त की रात 12 बजे से लेकर 31 अगस्त सुबह 8:45 तक टोटल टाइम कितना हुआ? 8 घंटे और 45 मिनट। और इसको भी जब हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 39 घंटे 75 मिनट। दोस्तों यहाँ भी 60 से अधिक है, 39 घंटे 75 मिनट है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसको हम 60 से माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 15 मिनट हो जाएगा। और 1 घंटे कहाँ जुड़ जाएगा इसमें? यानी 40 घंटे और 45 मिनट। तो यहाँ से इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि अगर जो चलने का समय है उससे आगे के डेट पूछेंगे तो आप उस मतलब डे को आप क्लियर करोगे। उसके बाद अगर 2 दिन के बाद पूछ रहा है तो अगले 12 बजे रात तक उसको आप क्लियर करोगे, और अगले 12 बजे से फिर दूसरे टाइम पर जितना भी टाइम होता है उतने ही घंटे सीधे सीधे जुड़ जाते हैं। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।